नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। परसों आपने देखा होगा किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। एक वो महिला पहलवान, देश की मात्र एक महिला पहलवान जिसने ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता हो, और उसके लिए सरकार मौन रही। उनकी जो मांग थी कि फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनकी छाया से इस फेडरेशन को दूर रखा जाए। लेकिन जैसे ही अभी चुनाव हुए, बृजभूषण के करीबी, कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस पार्टनर हैं, संजय सिंह, वह अध्यक्ष बनकर के फेडरेशन के आ जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के गले में मालाएं पड़ी हैं और जिसको अध्यक्ष बनाया गया उसके गले में कोई भी माला नहीं है। अब बृजभूषण शरण सिंह का जो विक्ट्री का निशान बनाना, जीत करके, और यह कहना कि दबदबा था और दबदबा रहेगा, इससे आहत होकर के साक्षी मलिक, जिसने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया विश्व में, उसको मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा कि वह अब कुश्ती नहीं लड़ेगी, वह मैदान पर नहीं दिखाई देगी। कितना बड़ा यह निर्णय होगा कि जिसने उस कुश्ती को जिया हो, कुश्ती के लिए संघर्ष किया हो, तपस्या की हो, मेहनत, परिश्रम, लगन, उसके बल पर जाकर के ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। लेकिन बहुत सारे ट्रोलर बीजेपी के, जो इन खिलाड़ियों का मान सम्मान न रखते हुए बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे सांसद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है। कई गवाहियां हुई हैं जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने माना भी है, जो एफआईआर हुई है कि हाँ, कई सबूत ऐसे आए हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। इसके बावजूद भी बेटियां 1 महीने तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती रहती हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। सरकार अपनी आंख बंद करके रहती है, अपने आंख कान बंद करके रखती है। अब इससे आहत होकर के जब साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी, और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कुश्ती वाले जूते टेबल पर रख करके छोड़ के रोती हुई अपनी गाड़ी में बैठी जाकर। भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। और साक्षी मलिक देखिए गाड़ी में है, बुरी तरीके से दो कुश्ती को अलविदा कह रही है। अगर उसके अगले ही दिन यानी कि कल बजरंग पूनिया ने अपना मिला हुआ पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री आवास के बाहर रख दिया, फुटपाथ पर। उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री जी के लिए एक खत लिखा, और वो खत बड़ा ही भावुक करने वाला है। मैं उस खत को पढ़े दे रहा हूं कि उन्होंने उस खत में क्या कहा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 हो गई सरकार के दबाव में। वो लिख रहे हैं इस पत्र में,
यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण सिंह ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई से पीछे हटा दिया। आंदोलन 40 दिन चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया, हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया, हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। लिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी को पत्र में। हम वहां पर गए, कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके जिम्मेदार मंत्री का फोन आया, हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई। हमेशा से उस समय कोच और खिलाड़ियों की लगभग 2 बार वार्ता हुई थी। तब बातचीत ऐसी चली थी, उसमें अनुराग ठाकुर भी थे, खेल मंत्री। ये हुआ का ये मामला हल हो गया है और जो खिलाड़ियों की मांग है वो मांग मान ली गई है। उसी को वो इस पत्र में लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से ब्रजभूषण, उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये 2 बातें हमें तर्क संगत लगी। लेकिन बीती 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर के ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर उठता रहूं। साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उसमें हमारे साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला पहलवानों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में यह कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते देखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़के लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला पहलवानों को डराती हैं। और अब तो ये पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों का अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि सम्मान मैं इसलिए लौटा रहा हूं कि जो ये बोझ है सम्मान का, और ऐसा पहलवान महिला पहलवानों के साथ हो रहा है, तो ये बोझ मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था, तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उनके घर देर है अंधेर नहीं, अन्याय पर एक दिन न्याय की जीत जरूर होगी। आपका बजरंग पूनिया। असम्मानित पहलवान, ये भी उन्होंने लिखा। ये स्थिति सत्ता के आगे ये पहलवान जिन्होंने देश का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन किया, उनको आज इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि वह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद इतना हताश, इतना निराश हो जाएंगे इस सत्ता से या सत्ता संरक्षित सांसद से, कि जहां पर उनको यह निर्णय लेना पड़ेगा। क्या यह छोटी बात है कि एक पद्मश्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, उसको अपना पदक, अपना जो सम्मान है, पद्मश्री का सम्मान, उसको प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रखना पड़ जाए। लेकिन सरकार है या सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, उनको तो शर्म ही नहीं आती है। देश में नाम खराब होगा, हमारा विदेशों में नाम खराब होगा कि भारत देश में उनके खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उन्हें कुश्ती भी छोड़नी पड़ गई। यह क्या हमारे लिए ठीक है?
1 महीने तक उन खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद जब उन्होंने एक दिन नई संसद भवन जब बनी थी, उसमें सब जा रहे थे, उधर की तरफ कूच किया, तो उसके बाद सबने देखा ही होगा किस तरीके से उनको पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से घसीटा गया सड़कों पर। और जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, वहां से उनके सब टेंट पुलिस उखाड़ करके ले गई। यह हमारा सम्मान है हमारे अपने खिलाड़ियों के प्रति। और जो ट्रोलर हैं, जो 2-2 रुपए वाले, उनकी भाषा देखिए, बीजेपी के नेताओं की भाषा आप देख लीजिए, ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पर। आपको खुद शर्म आएगी कि आप ऐसे समाज में बैठे हुए हैं। क्या यही नया भारत है, जिस नए भारत की हम कल्पना कर रहे थे, कि जहां इतनी नफरत होगी कि अगर कोई सम्मानित खिलाड़ी है, राष्ट्रवाद की आड़ में ऐसे छुप जाएंगे कि अब जो कुछ हो गया, बीजेपी ही राष्ट्रवाद हो गई है, कि अगर सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो खिलाड़ी के पक्ष में नहीं जाएंगे, जिसने वास्तव में देश का नाम सम्मान ऊंचा किया, तिरंगे झंडे की शान को बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके प्रति कितना अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है बजरंग पुनिया के लिए। क्या बजरंग पुनिया को इस सोशल मीडिया पर गालियां नहीं दी जा रही? क्या साक्षी मलिक के लिए नहीं कहा जा रहा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अवार्ड अगर लौटाया है तो पैसे भी जो उसमें मिले हैं वो भी लौटाओ, नौकरी भी लौटाओ, सब कुछ लौटा दो। इस तरीके की आपको भरमार मिलेगी। और उनको बिल्कुल साबित कर दिया गया, कोई वामपंथी बता रहा, कोई कांग्रेसी बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। तो इस तरीके की भाषा शैली और इस तरीके के उन पर आरोप, और ऐसी स्थिति में जब उनकी मन स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि उनको न्याय नहीं मिला, और कोई मजबूरी में ही ये फैसला ले सकता है कि वो जो सबसे ज्यादा जिसको प्यार करता हो, जिसको चीज के लिए उसने अपना जीवन दिया हो, वो भी लड़कियां जिनको आमतौर पर घर से निकलने नहीं दिया जाता, उसने कितना संघर्ष किया होगा समाज के आगे कि उसने ये फैसला लिया कि वो कुश्ती लड़ेगी, वो कुश्ती में आगे तक जाएगी। और उसने वही किया कि ओलंपिक में जाकर के भारत की तरफ से मात्र एक महिला पहलवान जिसने देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन मिला क्या? मिला यही कि लोग अब आकर के वहां पर ट्रोलर बन करके, और बड़े बड़े पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूं, जो ट्रोल कंपनी बन करके और इन महिला पहलवानों और बजरंग पुनिया के लिए क्या क्या शब्दों से नवाज रहे हैं। और वो एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, जो यौन उत्पीड़न का जिस पर आरोपी है। यह समाज, क्या यही नया भारत है? इसी नए भारत की हमने कल्पना की थी? क्या 2014 के बाद इस तरीके की बातें होंगी? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। जब यही खिलाड़ी मेडल जीत करके आए तो उन्हें अपने आवास पर बुलाया, उनके साथ भोजन किया। लेकिन जब स्थिति यह हुई कि जंतर मंतर पर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, और विनेश फोगाट ने तो कहा भी था कि प्रधानमंत्री जी से हमने ये सारा मामला बताया, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई ना होना किस बात का संकेत है? क्या इस बात का संकेत है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आसपास की 5-6 सीटों पर प्रभाव रखते हैं? क्या उनको लगता है कि इससे राजपूत वोट उनसे छिटक जाएगा, या ये डर है? तो फिर न्याय की बात क्यों करते हैं? फिर क्यों बात करते हैं 56 इंच सीने की, जब आप पर ये नहीं होता है और लड़कियों के साथ अन्याय होता रहा और आप देखते रहे? पूरी सरकार, कोई मंत्री नहीं गया। जो महिला सांसद अभी मार्च उपराष्ट्रपति के अपमान पर मार्च वहां पर कर रहे थे संसद परिसर के बाहर, क्या उनको भी शर्म नहीं आई कि एक महिला पहलवान को संन्यास लेना पड़ गया और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, कोई मिला नहीं जाकर के? तो ये सब पार्टी बनकर रह गई कि पार्टी की लाइन पर चलो और जो भी चाहो, खिलाड़ियों को उल्टा सीधा जो भी करना। प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई, उन्होंने कहा भी कि मैं एक महिला हूं और महिला के नाते मैं उनसे मिलने गई, उनका दुख दर्द साझा किया। इतनी बड़ी घटना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि बजरंग पुनिया को भी ये निर्णय लेना पड़ा। जो उन्हें सम्मान पद्मश्री मिला है वो प्रधानमंत्री वापस प्रधानमंत्री कर दें। कई लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति ने दिया था उनको करें। अरे आपको इतनी समझ ही नहीं है, दिमाग में जब गोबर भरा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। 150 के आसपास सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब पूरे देश में इस पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, नारे लग रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री संसद के सदन से बाहर करी गई, कल्याण बनर्जी द्वारा, टीएमसी के सांसद हैं जो, उनके द्वारा, उससे उपराष्ट्रपति का अपमान हो गया और उससे जाट समुदाय का अपमान हो गया, उससे किसानों का अपमान हो गया। लेकिन जहां जाट समुदाय से संबंध रखने वाली बेटियों के साथ ये होता रहा तो कोई नहीं बोला। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए।
सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं। किसानों के साथ इतना हुआ, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, कोई नहीं बोला। क्या लोगों की भी सरकार के साथ, उन मंत्रियों के साथ, क्या उन लोगों की जो इन खिलाड़ियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भी आत्माएं मर गई हैं? और विजेंद्र सिंह ने सही कहा, यही आपकी बहन बेटियों के साथ अगर होता तो फिर भी आप क्या ऐसे ही लिखते? अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते? या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है। तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहां, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके साथ न्याय हो, और जितने भी लोग, जितने भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचेगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहां से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला, और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या इसी तरीके की आपकी भाषा होती? थोड़ी तो शर्म बची हो, थोड़ी शर्म करना चाहिए, लेकिन शर्म है कि आती ही नहीं। ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। इससे पहले कि इस वीडियो को समाप्त करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो वीडियो पड़े उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।